ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी फ्रॉड है या नहीं है, इसका ये फोर्थ पार्ट है इस सीरीज़ का। आप सभी पार्ट देखिए, पार्ट 1, 2, 3, 4, आगे भी जो पार्ट्स रहेंगे ज़रूर देखना, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है ब्राइटकॉम ग्रुप में, और ब्राइटकॉम ग्रुप फ्रॉड कंपनी है या नहीं है। इसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको कल के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में हेल्प करता है। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगला एलिगेशन ब्राइटकॉम ग्रुप पे ये भी है कि कंपनी का जो फ़ोन दिया हुआ है वेबसाइट पे वो कोई उठाता नहीं है। यस, ये बात सही है, काफ़ी बार फ़ोन लगाने के बावजूद भी उसको कोई उठाता नहीं है। अब ये क्यों नहीं उठाता है, उसका कारण कोई बता नहीं सकता है। ये भी हो सकता है कि जो शेयर में प्राइस फॉल हुआ है तो काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट होकर कंपनी में फ़ोन लगाकर तरह तरह के सवाल करते हैं, इसीलिए हो सकता है कंपनी में किसी ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया होगा। बट ये कितने हद तक सही है ये आपको डिसाइड करना है कि कंपनी में फ़ोन लगाने के बाद कोई भी कंपनी में फ़ोन उठाता नहीं है। अगला एलिगेशन ये है कि प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग कम कर दिया है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग मार्च 2020 में था, 2020 में 39%, जो अभी घटकर हो गया है 18.50%। अब इसमें देखिए, एक रीज़न ये है कि कंपनी ने लगातार प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू कर करके, वारंट और शेयर्स इशू करके फंड रेजिंग किया, और फंड रेजिंग करने के कारण का नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी में बढ़ते गए, तो ऑटोमेटिक प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो है कंपनी में हमें कम होते हुए देखने को मिला। क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ते गए, प्रोमोटर्स के शेयर्स तो उतने ही थे, घटे नहीं थे, बट नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ने के कारण प्रोमोटर होल्डिंग घटती हुई दिखी। तो ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर्स ने शेयर्स बेच दिए, बट प्रेफरेंशियल शेयर्स देने के कारण कंपनी का होल्डिंग हमें प्रोमोटर्स का कम देखने को मिलता है। बट और एक रेड फ्लैग ज़रूर है, ये बात मैं भी कहता हूँ कि फॉरेंसिक ऑडिट जब 2021 में इनिशिएट हुआ था, जब कंपनी ने उसके बारे में जानकारी नहीं दी थी, और मार्च 2022 में कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने पर्सनल जो होल्डिंग था वो बेच दिया था। मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी, उनका होल्डिंग जब 9% था वो घटकर हो गया है 0.86%। मैं पर्सनल होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। और विजय कंचारला, ये भी और एक प्रोमोटर थे जिनका होल्डिंग 7.45% था, वो घटकर हो गया 1.60% पर्सनल होल्डिंग। अब इसके बाद में कंपनी ने क्या किया, मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी ने बताया कि उन्होंने आराधना कोमोसेल्स, सरिता कोमोसेल्स, कल्पना कोमोसेल्स, शालिनी कोमोसेल्स, ऐसी जो कंपनियां थी जो ऑलरेडी ब्राइटकॉम ग्रुप में होल्डिंग रखती थी, वो पब्लिक में थे पहले, उसमें उन्होंने अपना स्टेक 51% कर लिया और ये कंपनियों को प्रोमोटर ग्रुप में शामिल करा लिया। अब ये देखा जाए तो ये जो मूव है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है कि आप आपका पर्सनल होल्डिंग बेच दो, और आपने पर्सनल होल्डिंग बेचने के बाद पब्लिक में बताया कि फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट हुआ है। क्योंकि वो बात जानते थे प्रोमोटर्स कि अगर फॉरेंसिक ऑडिट का न्यूज़ मार्केट में आया तो शेयर क्रैश हो जाएगा, और वैसा ही हुआ, शेयर क्रैश होते गया था ये न्यूज़ आने के बाद में। उसके ही पहले प्रोमोटर्स अपना पर्सनल होल्डिंग बेच चुके थे, और जो LLPs थे उसमें अपना होल्डिंग 51% करके उन्होंने प्रोमोटर ग्रुप में उनको शिफ्ट करके अपना होल्डिंग 18.5% बरकरार रखा उन्होंने। बट इसको मार्केट या एक्सपर्ट्स गलत तरीका मानते हैं कि अपना प्रोमोटर होल्डिंग मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल होल्डिंग तो काफ़ी हाई रेट में बेचे, और आज के रेट से हिसाब से देखा जाए तो 105 के आसपास उन्होंने अपना पूरा होल्डिंग बेच दिया था, और उसके बाद में एक्सचेंजेस को बताया था कि फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट हो चुका है अराउंड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ इनिशिएशन। तो ये काफ़ी गलत मैसेज गया था मार्केट में कि प्रोमोटर्स ने ऐसा किया है। तो ये जो उनका एक्ट था प्रोमोटर का, ये काफ़ी गलत था। और दूसरी बात, प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग बेचने के बाद भी एक्सचेंजेस में इंटीमेट नहीं किया था। ये मैंडेटरी है कि उन्होंने एक्सचेंजेस को इंटीमेट करना चाहिए था शेयर्स अपने बेचने के बाद, तो उन्होंने एक्सचेंजेस को इंटीमेट नहीं किया, और हो सकता है इसके कारण भी आगे जाकर प्रोमोटर्स तकलीफ में आए। किसी ने सेबी में इसके बारे में कंप्लेंट फाइल की कि प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग बेचकर, पर्सनल होल्डिंग बेचकर इंटीमेशन नहीं दिया है सेबी को या एक्सचेंजेस को। ये बहुत बड़ा एक ऑफेंस है, और इस पर अगर कोई केस हुई प्रोमोटर्स पे तो वो भी काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है प्रोमोटर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये तो गलत बात हुई है, ये बात सही है। बट कंपनी के प्रोमोटर्स ने LLPs में अपना होल्डिंग बढ़ाकर प्रोमोटर होल्डिंग बरकरार रखा है, ये बात भी सही है। अब इसमें कितना सही है क्या गलत है आपको ज़रूर इसमें सोचना चाहिए।
कि ये तरीका प्रोमोटर्स का सही था या गलत था कि उन्होंने अपने पर्सनल होल्डिंग तो बेच दिया ज़्यादा रेट में और बाद में उन्होंने एलएलपीज में अपना होल्डिंग बढ़ाकर प्रोमोटर होल्डिंग बरकरार रखा, प्लस एक्सचेंजेस को इंटीमेट नहीं किया, क्योंकि जब भी अगर एक्सचेंजेस को पता चल जाता था, हमें पता चल जाता था रिटेल इन्वेस्टर्स को कि प्रोमोटर्स ने इतना बड़ा होल्डिंग अपना बेच दिया है पर्सनल होल्डिंग, तो ज़रूर रिटेल इन्वेस्टर भी साथ में ही निकल जाते थे। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव बात आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ब्रैडको ग्रुप के बारे में।